क्या पढ़े थे हम लोग कल? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप पहले पढ़े थे, ठीक है। चलिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, और प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा हम लोग का? इक्वल बांट लेंगे हम लोग। अगर 3 पार्टनर हैं और 30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो इक्वल कितना कितना जाएगा? 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, सैलरी टू अ पार्टनर नहीं देंगे। और अगर एडमिशन किसी का करना होगा तो उसमें मेजॉरिटी या सारे पार्टनर का कंसेंट, ठीक है। और लास्ट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको सीखना आज। तो आप बताइए तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आपको ना एक चीज समझा रहे, समझिएगा, ठीक है। बार बार इसको समझना होगा ध्यान से और अच्छे से समझना होगा। देखिए, एक फर्म है, मतलब वही 3 पार्टनर, तो कल कौन कौन से पार्टनर थे? अखिल, निखिल और निश्चय। ये तीनों पार्टनर मिलकर क्या बनाए? पार्टनरशिप फर्म। अब उस पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत है, ठीक है। और इसी तीनों पार्टनर्स में से किसी पार्टनर को लगा कि अगर इस पार्टनरशिप फर्म का कोई हेल्प नहीं किया तो ये पार्टनरशिप फर्म डूब जाएगा। तो पता है कौन हेल्प किया? उसी तीनों पार्टनर्स में से कोई हेल्प कर दिया। मान लेते हैं अखिल, ठीक है। तो अखिल क्या किए? वो हेल्प कर दिए। किसका हेल्प किए? पार्टनरशिप फर्म का। कैसे हेल्प किए? लोन देकर। कैसे हेल्प किए? और फर्म के आंख में आंसू आ गया। क्यों आंसू आया? कि मेरे खराब परिस्थिति में कितने अच्छा पार्टनर है अखिल, वो मेरा हेल्प किया। किस तरीके से हेल्प किया? लोन देकर हेल्प किया। किस तरीके से हेल्प दिया? लोन। और आप बात समझिए कि लोन देकर हेल्प किया तो फर्म हमेशा चाहेगा कि इसको इंटरेस्ट ऑन लोन दें, भले आप में एग्रीमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। हमेशा क्या चाहेगा? कि इंटरेस्ट ऑन लोन दें। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पता है कितना फिक्स किया गया है? 6%। कितना फिक्स किया गया है? तो ये आज का नया चीज है, आप लोग को इसको याद रखिएगा। कितना देंगे हम लोग? इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सभी चीजें नो होगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना होगा। फिक्स है, हाँ, जितना अमाउंट लोन दिया होगा, पार्टनर्स जितना लोन दिया होगा किसको? फर्म को, उसका 6%। क्लियर है? ठीक है, फाइन। तो आप लोग भी देख लीजिए जो अभी आए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अमन और पीछे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% देना होता है। कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कितना परसेंट देना होता है? और बाकी सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना है, सैलरी टू अ पार्टनर नहीं देना है। और एडमिशन अगर सारे पार्टनर का कंसेंट रहा, ठीक है, या मेजॉरिटी रही तब। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना देंगे हम लोग? 6%। कितना देंगे? तो इतना समझ आया आप लोगों को? फीचर्स में हम लोग क्या पढ़े थे? 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, प्रॉफिट मोटिव रहता है, प्रॉफिट को हम लोग शेयर करते हैं, और दोनों मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के बीच कौन सा रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का। ठीक है, बहुत अच्छा। और सारे लोग बिजनेस को चलाते हैं, और अगर उसमें से कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म का मोहर मार दिया कहीं भी, तो वो सारे लोग बाउंड हो जाएंगे, सबकी लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, एक अगर कॉमन सील लगाता है, मोहर लगाता है, तो क्या माना जाएगा? कि सभी लोग, सबकी लायबिलिटी हो गई। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसमें पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं है, एक हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? चलिए, अब आपको ना यहाँ पे एक और चीज समझा रहे, समझिएगा। बहुत अच्छा चीज सिखाने वाले हैं, और एक कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को याद है क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? हेलो एवरीवन, बात मत करिए पीछे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीछे आप लोग बात मत करिए, इधर देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इधर क्या लिखते थे भाई? क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट था। इधर क्या रहता था? इधर, इधर रहता था। हाँ, तो इसको हटा देते हैं फिर ना।
प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लास्ट में क्या आता था, बाई नेट आता था ना, टू नेट प्रॉफिट। क्या आता था यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में क्या आता था यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट, जितना भी नेट प्रॉफिट रहता था। तो आप बात समझिए कि हम लोग ये क्लास 11 में पढ़ते थे। अब यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट बना देते थे। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को अब हम लोग 12th में क्या पढ़ेंगे उसको समझिएगा। 12th में हम लोग एक नया अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट का क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है उसका, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग कह रहे सर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बताइए। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है शेयर। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, शेयर, ठीक है। अभी जस्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार वो फॉर्मेट को बनाकर हम लोग सीख ले रहे हैं, ठीक है, क्या है और कैसे है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम लोग, ये वही 11th वाला नेट प्रॉफिट है जो लास्ट में हम लोग का नेट प्रॉफिट आता था। अब वो नेट प्रॉफिट किस में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस साइड लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये बाई नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर निकालना नहीं होगा, डायरेक्ट दिया रहेगा। मतलब 11th वाला मेहनत दोबारा आपको 12th में नहीं करना है, ठीक है। 11th में आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कितना बड़ा था, कितना ज़्यादा था, उसमें कितने सारे एक्सपेंस थे ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अलग अलग एक्सपेंस था कि नहीं था। बट इसमें छोटा सा फॉर्मेट है, अभी आपके सामने हम लिख के दिखाएंगे, छोटा सा फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत आसान है, ठीक है। कल 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, अखिल, निखिल और निश्चय। ये तीनों पार्टनर, ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों पार्टनर, इन तीनों पार्टनर में जो नेट प्रॉफिट को हम बांटेंगे उसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज मतलब शेयर, मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है शेयर करना, एप्रोप्रिएट शेयर करना, एप्रोप्रिएशन का मतलब शेयर करना। तो हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया है उसको हम क्या करेंगे, बांटेंगे। किस में बांटेंगे, वही 3 पार्टनर में, अखिल, निखिल और निश्चय, ठीक है। चलिए अब पार्टनर्स के नाम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए बी सी, आसानी से हम लोग बोल सकें ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्टनर बांटेंगे, ए बी और सी, क्लियर है। तो आप कह रहे हैं सर ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट आया हमारे क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। आप कह रहे हैं सर डेबिट साइड क्या क्या लिखेंगे, डेबिट साइड वही लिखिएगा जो पार्टनर्स को आपको देना है, ठीक है। आप कह रहे हैं सर पार्टनर्स को हम क्या क्या दे सकते हैं नेट प्रॉफिट में से, तो सबसे पहला लिख लीजिए आप सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, या इसको छोड़ के सबसे पहले लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप कह रहे सर पार्टनर ए हो गया, पार्टनर बी हो गया, पार्टनर सी हो गया, ये तीनों को जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसको लिखेंगे और ऐड करके यहां पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम लोग देंगे सैलरी। क्या देंगे हम लोग, सैलरी, ठीक है। सैलरी भी किसको किसको दे सकते हैं, ए को, बी को, सी को। क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, ए को कितना देना, बी को कितना देना, सी को कितना देना। क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि सिर्फ आपको ए को देना है, या ऐसे भी दे सकता है कि सिर्फ बी को देना है। मतलब जो क्वेश्चन बोलेगा वही आपको करना है, क्वेश्चन ही आपका मालिक है, जैसे बोलेगा वैसे करना आपको। तो पहले क्या देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा क्या है, सैलरी, तीसरा लिखिए कमीशन। कमीशन में भी बता देगा कि आपको कमीशन किसको किसको देना। अगर ए को बोला तो ए, बी और सी। क्लियर है आप लोगों को, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो 2 कमीशन हो गया। कमीशन के बाद आपको रिजर्व लिखना होता है। अच्छा रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझिए, इसको रिजर्व को समझिए। रिजर्व हम सिर्फ नेट प्रॉफिट में से रिजर्व हटा के रखते हैं, पार्टनर्स को नहीं देते हैं, समझ आया।
एप्रोप्रिएशन में इसको इसलिए लिखा जाता है क्योंकि नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा आप हटाकर रिजर्व के नाम पे रख रहे हैं साइड। कभी भी आपको कुछ काम पड़ा तो उस रिजर्व से आप क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। और अगर उस रिजर्व का काम नहीं पड़ा तो आप क्या करेंगे, उस रिजर्व को सारे पार्टनर्स में बाद में बांट देंगे। कहाँ बांटना है, कैसे बांटना, वो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अभी बस इतना सीखिए कि कितने चीजें होते हैं। सबसे पहले क्या सिखाएं, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, वो फर्म को कैपिटल दिए हैं, तो फर्म क्या कहता है, हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी, वो तीनों पार्टनर्स मेहनत किए हैं, तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसको 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 सैलरी दे दीजिए, तो एबीसी को सैलरी देने को बोलेगा तो एबीसी को सैलरी दे देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट कमीशन, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि आपको कमीशन देना है तो कमीशन देंगे हम। और लास्ट में अगर बोल दिया कि रिजर्व मेंटेन करके रखना आपको, ठीक है, तो रिजर्व भी हम जितना बोलेगा अमाउंट रिजर्व में हम लोग फिल कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो रिजर्व का अमाउंट इधर आ जाएगा। इतना समझ आया आपको, बताइए। तो कितने टोटल, अभी कितना चीज बता दिया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, ठीक है, 4 चीज हो गया, फाइन। अब आप कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म को देना हो रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले, फर्म लेगा ना। अगर 3 पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे, ए बी सी ड्राइंग्स किए अगर, तो फर्म बोलेगा कि तुम ड्राइंग्स कर रहे हो तो हमको तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चाहिए, और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, और वो इनकम किस साइड लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ए और बी और सी जिससे लिए हैं तो उसका पूरा अमाउंट यहाँ पे आएगा और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये फॉर्मेट को तुरंत आप लोग बना लीजिए। इतना ही छोटा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इतना ही, बस इतना ही छोटा है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, जो है यही है, इतना ही आएगा। हाँ जरूर, इसको लिख लीजिए पहले। ये सारे नेट प्रॉफिट को बांटने के बाद फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो उसको किस नाम से लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट। किस नाम से लिखेंगे लास्ट में, प्रॉफिट। प्रॉफिट वो भी बता रहे हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सब लिखेंगे, ऊपर आप लिख लीजिए पार्टिकुलर अमाउंट, आप लिखिए तब तक हम भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सभी का फॉर्मेट। हाँ अभी ऊपर कर दे रहे हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पूरा लिखेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हो गया आपका, ठीक है।
अब ये जब सभी का हो गया तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। हम बस आपको बता देंगे कि पार्टनर का नाम ये है और उसको इतना इतना सैलरी देना है, कमीशन देना है। तो वो उस हिसाब से आप इसको तुरंत बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा। क्या हुआ? नहीं, इधर लॉस नहीं लिखेंगे, नहीं। जितना प्रॉफिट आया वो उतना बढ़ जाएगा, वो लॉस इसमें नहीं आएगा। सब लोग लिख लिए इसको? लिख लीजिए इसको। हाँ, बस दो चीज़ रहेगा। 12th बहुत आसान है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। कुछ नहीं आएगा, हाँ। वो नेट प्रॉफिट को बोल रहे थे, बाई नेट प्रॉफिट। हो गया? चलिए, हेलो, सभी लोग शांत रहिए। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग। देखिए, एक पार्टनर है, उसका नाम है आरती, और एक पार्टनर उसका नाम है भारती, ठीक है। फालतू कोई भी चीज मत मत पूछिए आप लोग, बस लिखिए इसको। 3 लाख 1,50,000, ठीक है। ये इनका कैपिटल है, क्या है ये इनका? इतना समझ आया आप सभी को? अब आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या रहेगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 6% लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि भारती को आपको सैलरी देना है। क्या देना है? सैलरी। भारती को हम लोग को सैलरी देना है। वो सैलरी इसमें लिखा है 5,000 पर मंथ। पर मंथ लिखा है इसमें, तो एक साल का निकालेंगे, कैसे निकलेगा एक साल का? 12 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा वो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको आप लिख लीजिएगा। एक आपको इंफॉर्मेशन दिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका 1,37,000। जल्दी से निकालिए इसको, बस हो गया। आप इसको सॉल्व करिए और लास्ट में बताइए कि प्रॉफिट कितना बचा है। आरती भारती का ये कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा ना। 3 लाख का 6%, 1,50,000 का 6%। भारती को सैलरी दे दीजिएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पर मंथ लिखा है तो, और नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ऊपर जो फॉर्मेट है उसी के बेसिस पे करना आपको। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर फॉर्मेट। अभी अखिल का लेट हो गया तो अखिल को फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं। क्या हुआ? लॉस आ रहा है? ठीक है, अभी अभी हम करेंगे तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। कितना लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 18,000। 18,000, 9,000, तो टोटल कितना हुआ? 27,000।
और ये इसका कितना आएगा, 12 × 5, 60,000। तो कितना हो गया, बस तो ये 1,37,000 में से माइनस हो जाएगा, जितना आया वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आ गया 50,000। ठीक है, अब वो जो 50,000 आया है उसके बाद ये समझ लीजिए कि इनका ना इक्वल रेशियो था, इक्वल रेशियो या 3:2 मान लीजिए। आरती का, आरती और भारती का 3:2 रेशियो था। आरती, आरती भारती का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, 3:2। ये लास्ट में लिखें, आरती भारती का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट आएगा ना उसी को क्या करेंगे, 3:2 रेशियो में बांट देंगे। अब कैसे बांटना नहीं पता तो बताएंगे अभी हमको। ठीक है एकदम। चलिए, जो क्वेश्चन दिए थे अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आरती भारती, चलिए आरती भारती का कितना आया था बताइए, आरती और भारती का कितना आएगा बताइए। 18,000 और 9,000, टोटल कितना होगा, 27,000। और किसी को वो सैलरी देना था क्या, भारती को, तो भारती से सैलरी लिख लीजिएगा। कितना देना था सैलरी, 12 5 60,000। इधर क्या लिखेंगे भाई, नेट प्रॉफिट। कितना था नेट प्रॉफिट, 1,37,000। अब 1,37,000 में से माइनस करेंगे इधर का टोटल, तो कितना आएगा, 87 को माइनस करेंगे तो 50,000 आएगा ना। ठीक है, अब उसी 50,000 को हम लोग बांट देंगे। यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आरतीज कैपिटल अकाउंट और भारतीज कैपिटल अकाउंट। अच्छे से लिख लीजिए, कैपिटल अकाउंट कितना कितना देंगे, एक को 30,000 और एक को 30,000, 20,000। सभी लोग इसको लिख लीजिए। तो अब देखिए, 2-3 क्वेश्चन हम लोग जब लगा लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा। आपको समझ आया नहीं आया लिख लीजिए, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तभी समझ आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ हाँ,
इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। आगे के क्वेश्चन में आपको कमीशन भी दे सकता है, सैलरी 2-3 पार्टनर्स का दे सकता है, मतलब जितने पार्टनर्स हैं। तो आप ऐसा नहीं कि हमेशा सब कुछ दे, कि मतलब सैलरी भी दे दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे, कमीशन भी दे, रिजर्व दे, सब कुछ एक ही साथ नहीं दे सकता है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। कभी कभी सिर्फ सैलरी दे देगा, कुछ बाकी कुछ नहीं देगा, तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का हो गया तो बताइए, एक बार रिवाइज करें ऊपर जो हम लोग फॉर्मेट देखे थे। हो गया निश्चय? देखिए यही फॉर्मेट बताए थे, ये फॉर्मेट बताए थे जब अखिल नहीं थे तो सभी लोग ध्यान से देखिए। डेबिट साइड सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन, दूसरा क्या होगा? सैलरी, तीसरा क्या होगा? कमीशन, और चौथा रिजर्व। और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे सबसे पहले? बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा, क्लियर है? नेट प्रॉफिट डायरेक्ट दिया रहेगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे समझिएगा। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है? ये तीनों लोग ना ड्राइंग्स किए हैं, एक 10,000 का, एक 20,000 का, एक 30,000 का, और सभी पे 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो बताइए ए बी सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? 10,000, 20,000, 30,000। तो 10,000 का 6%, 20,000 का 6%, 30,000 का 6%। 10,000 का 6% कितना आएगा? और 20,000 का, 30,000 का। ठीक है, तो ऐसे ही निकाल के हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, हिंदी में मतलब होता है के दौरान। अब के दौरान का मतलब समझिए, मतलब कि ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के दौरान। अब एक साल के दौरान का मतलब समझिए कि एक साल में कभी भी, कब निकाला पता नहीं। तो क्वेश्चन में कभी कभी पता क्या लिखता है? ड्राइंग्स किया गया है ड्यूरिंग अ ईयर, साल के दौरान, मतलब पूरा साल था और उस साल में जब मन तब निकाला गया है। तो जब जब मन तब निकाला जाएगा तो हम लोग मिडिल का लेंगे। मिडिल का मतलब हम लोग ये मानेंगे कि जो भी पैसा ड्राइंग्स किया गया है वो पूरे साल के बीच में निकाला गया है, मिडिल में निकाला गया। समझ आया? तो उस केस में हम लोग 6 महीने का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो जब भी ड्यूरिंग लिख दे तो क्या करेंगे हम लोग? 6 महीने का निकालेंगे, 6 मंथ का। वो क्वेश्चन में आपको हम दिखाएंगे, ठीक है? तो एक बार आप सभी लोग, हम बोलेंगे डेबिट साइड तो आप बोलिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम बोलेंगे नेक्स्ट तो आप बोलिएगा सैलरी, हम बोलेंगे नेक्स्ट तो आप क्या बोलेंगे? कमीशन, और नेक्स्ट बोलेंगे तो रिजर्व, और क्रेडिट साइड बोलेंगे तो नेट प्रॉफिट, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो डेबिट साइड एक साथ बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? डेबिट साइड आईओसी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना? तो जिसको 100 देना होगा एक लिख के शॉर्टकट निकल जाएगा वो भी। चलिए, डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, 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 ठीक है। क्रेडिट साइड, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पीछे का दरवाजा बंद कर दी तो ठीक है। क्लियर है आप लोग को? चलिए एक बार फिर से, डेबिट साइड, नेक्स्ट, 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 वेरी गुड। यही 4 चीज है, इसी को याद कर लीजिए। 6 नंबर का आता है ये, इतना आसान, इतना आसान 6 नंबर का आता है। चलिए क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट पहला, दूसरा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है? क्लियर है आप लोगों को? अब हाँ, हमेशा दिया रहेगा, आप लोगों को सब कुछ दिया रहेगा, बस आप लोग को अमाउंट रखना है, फिल करना है बस। जैसे 11th में था, सब दिया रहता था, देखना है लिखना है, देखना है लिखना है, बस उसी तरह आसान है। सेम 11th से आसान है 12th। पूछे क्यों?
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मेट इतना बड़ा था, ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस, दुनिया भर का एक्सपेंस, खत्म ही नहीं होता था। इसमें सिर्फ चार चीज, इसमें सिर्फ चार चीज। पहला डेबिट साइड, दूसरा हेलो, हाँ नेक्स्ट खत्म, और क्रेडिट साइड बाई बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, खत्म। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार सच बताइए, है कि नहीं आसान? आसान है कि नहीं? बताइए, आसान है कि नहीं? चलिए, अब आपको एक चीज और बता रहे हैं, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बहुत मजा आएगा। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बहुत मजा आएगा। एक साल में कितने महीने? एक साल में कितने महीने? देखिए, जिसको किताब चाहिए ना, 3-3 हज़ार रुपये जमा कर दीजिए, ठीक है? आप आज पैसा जमा करेंगे, पूरा बुक मंगा के आपको दे देंगे, ठीक है? अरे आज दीजिए कल मिल जाएगा, आज दीजिए कल मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं तो एक और चीज है कि आप डायरेक्ट दुकान से खरीद सकते हैं, ठीक है? एज यू विश। नहीं नहीं, आप डायरेक्ट खरीद लीजिए। चलिए, हेलो, क्या हो गया? देखिए, हेलो एवरीवन, अप्रैल का महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर है आप सभी को? लिखना किसी को नहीं है, लिखना किसी को नहीं। ये 12 महीने हैं, 12 महीने मतलब एक साल। ये देखिए, ये अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई के बाद जून, के बाद उसके बाद अगस्त, अगस्त के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कहां तक जाएगा? ठीक है। ये कौन सा ईयर है? कौन सा ईयर है ये? फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं इसको ना। हेलो हेलो, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया रौनक? इधर 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 देखिए, इधर। नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर हटे ना यहां से, नहीं तो घटना घट जाएगा। इधर देखिए, ध्यान से ध्यान से। तो अब आप लोग ना इसको समझिएगा, 12 महीना ये जो है आज हम आपको बना दिए हैं, इसके बाद हम दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग के पास इतना दिमाग है कि अगर हम बोले फाइनेंशियल ईयर तो आप समझ सकें कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा, ये पूरा 12 महीना है। आप अपने फिंगर पे काउंट कर सकें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीना होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीना होता है। ऐसे काउंट कर लेंगे ना आप लोग, ऐसे काउंट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, अब आपको ना एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? लिखना कुछ नहीं अभी, जब बोलेंगे तब। ये देखिए, एक फर्म है, कौन है ये? फर्म, और यहाँ पे ए है, ये पार्टनर का नाम क्या है? ए, ठीक है? लिखना नहीं है, किसी को मत नहीं लिखना, बस देखिए आप लोग। ए ना कैपिटल दिया, किसको दिया? ठीक है, आप कह रहे सर कैपिटल कितना दिया? 1 लाख रुपीस दिया। कितना दिया? आप कह रहे सर कब दिया? क्वेश्चन अच्छा है ना, कब दिया? तो हम लिख रहे हैं 1 अप्रैल को दिया। यहां पे ना 2024 लिख ले रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 को दिया। कितना दिया? 1 लाख रुपए, ठीक है, ये ए दिया था। उसी के बाद यहां पे हम लोग लिखते हैं बी। क्या लिखेंगे? बी भी दिया, क्या दिया? कैपिटल, और इसका मान लेते हैं 5 लाख दिया। कितना दिया? 5 लाख। कब दिया? 1 अप्रैल को। हाँ ठीक है, अब आपको हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज हम आपको बता दे रहे हैं, 8% मान लीजिए। अब आपको पता क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत आसान है, इजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, ए का और बी का कितना आएगा?
8,000 और ए का आया 8,000 और बी का कितना आया 40,000। चलिए अब आप लोग कह रहे सर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पे ए का कैपिटल कितना था 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट था 8%, तो 8 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 8,000। ये 00 कट हो जाएगा, और बी का 5 लाख था, 5 लाख का 8% ना कितना होगा 40,000 रुपए। ऐसे ही लिखना होता है। क्लियर है सभी को? इधर हम लोग लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे 1 अप्रैल, क्या लिखेंगे 2000 कितना था, इधर भी लिखेंगे 1 अप्रैल 2024। अब जिसको जिसको ये आसान लगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं 2 अमाउंट देते हैं और उसको आप करके दिखाइए तब माने। पर करने का तरीका कैसे होगा, ऐसे जैसे हम किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद ए का सॉल्व करिए, फिर बी का सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन हम शांति से दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन अगर नहीं आया तो हम बताएंगे आपको। क्या हुआ, कुछ नहीं लिखना है, नो नीड, कुछ नहीं। क्वेश्चन दे आप सभी को, हमारे पास एक पार्टनर है उसका नाम है अरुण, ठीक है, या अगर आप कह रहे ए और बी तो वो भी सही है, ए और बी, ठीक है। और ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है, क्या है, अभी इसका कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया है, उसको छोड़ दीजिए। अब यहां पे हम लिख दे रहे हैं इनका 1 अप्रैल को कितना था, 1 अप्रैल का कैपिटल लिख रहे हैं कि 1 अप्रैल को ये लोग कितना दिए थे। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को 4,80,000 रुपीज कौन दिया था ए, और बी कितना दिया था 5,40,000। क्लियर है आप सभी को, 5,40,000 बी, ठीक है। ये आपका कौन सा ईयर चल रहा था 1 अप्रैल 2015। अब कुछ समय बाद क्या होता है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारे महीने बीतने के बाद 1 अक्टूबर जब आता है, 1 अक्टूबर, तो ए और बी पता क्या सोचते हैं कि कुछ पैसा हम लोगों को और देना चाहिए। ए और बी क्या सोचते हैं, कुछ पैसा हम लोगों को और देना चाहिए। तो ए क्या करता है, ए और बी अपने पता क्या बात करते हैं, कहते हैं कि अब हम लोग ऐसा एक काम करते हैं कि तुम्हारा भी 5 लाख मेरा भी 5 लाख, ठीक है। तो ए कहता है ठीक है, एक काम करते हैं हम 20,000 रुपए और लेकर आते हैं। तो 20,000 वो लेकर आएगा तो उसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 1 अक्टूबर से उसका कितना हो गया 5 लाख रुपए। और बी क्या किया, कुछ पैसा निकाल के लेके चला गया 40,000 रुपए, तो उसका भी कितना हो गया। मतलब आपको हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से इनका चेंज हो गया कैपिटल, कितना हो गया इनका कैपिटल 5 लाख और 5 लाख। कब से हुआ 1 अक्टूबर से, तो ए का और बी का। तो आप बात समझिए, यहां पे आपको एक डेट दिया गया है 1 अक्टूबर, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का पहले अलग निकाल लीजिए, और 5 लाख पे 6 महीने का अलग निकाल लीजिए। हाँ, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दे रहे हैं आप लोगों को 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 6%। अब इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा आंसर। चौदह लाख, वाह, 4 लाख से 14 लाख हो गया।
कितना आया है? 14,40,000, 14,400, ठीक है। नेक्स्ट, एक अप्रैल को इनका 4,80,000 5,40,000 था, और 1 अक्टूबर से 5,00,000 5,00,000 हो गया। तो आप 6-6 महीने का निकाल लीजिए। अभी सॉल्व करेंगे, जिसको समझ नहीं आ रहा है परेशान मत होइए, अभी सॉल्व करके समझा देंगे।